नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास का 26वां अध्याय। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। शुद्धदेव जी कहने लगे कि शंख मुनि और व्याध दोनों ही बड़े विस्मित हुए। तब शंख मुनि ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी दशा ऐसे कैसे हुई? हे सौम्य, किस कर्म से तेरी ऐसी शुभ बुद्धि हो गई और अकस्मात तेरी मुक्ति कैसे हो गई? ये सब हमें बताओ। शंख मुनि के इस प्रकार पूछने पर वह दंडवत पृथ्वी पर गिर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं प्रयागराज का निवासी कुशीत मुनि का पुत्र, ब्राह्मण रूप, यौवन विद्या में बड़ा चढ़ा, बहुत ही बोलने वाला, धनवान तथा सदा मद से गर्वित रहता था। मेरा नाम रोचन था। आसन शयन निद्रा लोकाचार्य ब्याज लेना यही मेरा व्यापार था। मेरी किसी पर श्रद्धा नहीं थी। इस तरह मेरा बहुत समय नष्ट हो गया। वैशाख महीने में यंत नाम के ब्राह्मण भगवान के प्यारे वैशाख मास के धर्म की कथा सुनाया करते थे। यहाँ चारों वर्ण के हजारों स्त्री पुरुष प्रातः काल स्नान व मधुसूदन भगवान का पूजन कर कथा सुनते थे। मैं उसी सभा में पगड़ी पहन पान चबाकर वहां पर कौतुक देखने को जाता था। वहां जाकर कभी हंसी कभी निंदा करता। ऐसी लोक बातों में सब श्रोताओं का मन चाल्यमान हो जाता। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, आयु क्षीण हो गई और 14 मनवंतर तक भयंकर नरक में रहा और 84 लाख योनियों भोग कर अब मैं इस विशाल वृक्ष की कठोर और महाक्रूर सर्प की योनि का निवास कर रहा हूँ। हे विप्रवर, आपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल से 10 सहस्त्र वर्ष से निराहार निवास कर रहा था कि देव योग से आपके मुख कमल से निकली कथा को चक्षु गोलोक द्वारा सुनने से मेरे सब पाप दूर हो गए और सर्प योनि छोड़कर दिव्य देह धारण कर कर आपकी शरण में आया हूँ। मैंने तो कभी कोई उपकार नहीं किया, फिर भी सज्जनों का संग कैसे हुआ? और आप मेरे ऊपर अनुग्रह करो, जिससे धर्म में मेरी बुद्धि हो जाए, सुंदर गति मिले और सचित्र साधु महात्माओं की संगति मिले, भगवान विष्णु की प्रीति हो और उनको कभी न भूलूं। इस प्रकार अनेक स्तुति कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वह मुनीश्वर के आगे चुपचाप खड़ा था। शंख मुनि के प्रेम भर में उनके दोनों के हाथों से उठाया और उनके दोनों हाथ से उठाया और उस पर अनुग्रह कर कर भावी वृतांत कहने लगे। हे द्विज, वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म श्रवण करने से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। तू क्रम से अवाहक लोगों को जाकर फिर दर्शन होकर ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा नामक से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में विशारद होगा। प्रत्येक जन्म में तेरी अत्यंत जाति स्मृति होगी। द्वंद्व निष्प्रह गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तू सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहेगा और विशासोक्त विषय के आप धर्म करोगे और तू सिद्धि प्राप्त कर संपूर्ण बंधनों से छूटकर परम धाम को प्राप्त होगा। ऐसा वह मनुष्यर चुप हो गए। तब व्याध को देखकर वह पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा, आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है, जिससे मेरी दुष्ट योनि जाती रही और उत्तम गति मिली। ऐसा कहकर वह परिक्रमा दे आज्ञा से स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, सब संध्या हो जाने के बाद शंख मुनि ने व्याध को संतुष्ट कर संध्या काल की संध्या और भगवान विष्णु के अनेक अवतारों की कथा सुनाकर रात्रि शेष भाग को व्यतीत कर कर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों से निश्चित हो प्रसन्न मन में व्याध को बुलाकर उसके सिर पर प्रोक्षण कर राम नाम के 2 अक्षर मंत्र जाप करे और मन मनवंतर पर्यंत इन्हीं धर्मों के करने का उपदेश दिया और कहा, इससे तेरा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होकर तू वाल्मीकि नाम से इस लोक में प्रसिद्ध होगा। व्याध को इस प्रकार समझा कर बुझाकर शंख मुनि दक्षिण दिशा की ओर चले गए। व्याध भी थोड़ी दूर जब तक नेत्रों से ओझल ना हो गए उनके पीछे गया और शंख मुनि उनको देखते रहे। फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ विशाखोक्त धर्मों का करता हुआ व्याध का जन्म पूर्ण कर कर वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया। एक सरोवर के किनारे
कृष्णु नामक के मुनि दुस्तर तप कर रहे थे, जिनके शरीर पर बहुत काल से सर्प की बावी बन गई थी। इसी हेतु उन्हें वाल्मीकि ऋषि भी कहने लगे। फिर तप के अंत में जब कणु ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे तो उनका चित चाल्यमान होने लगा। एक भील जाति की स्त्री को ला वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न किया। हे राजन, वे वाल्मीकि समय में बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। उन्होंने सर्व कर्म बंधनों को काटने वाली मनोहर छंद में राम कथा रचकर प्रसिद्ध प्राप्ति की। सुखदेव जी बोले, इस प्रकार विशाख मास में व्याघ्र और सिर्फ जूता दान करने से दुर्लभ ऋषि तत्व को प्राप्त हुआ। जो कोई भी इस रोमांचक, इस पापनाशक आख्यान को सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा, उसे मोक्ष को होकर उसका जन्म संसार फिर बंधन में न आएगा। मित्रों, इस प्रकार पतित पावनी पवित्र कथा का जो भी श्रवण करता है, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और 1000 गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। मित्रों, इस कथा को आप अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें, पुण्य के भागी बने और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।